हेलो बच्चों, मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म को लेकर जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है। ऑफिशियली नोटिस जारी कर दी है और उसमें बताया गया है कि आपका एग्जाम का फॉर्म जो है वो कब से कब तक भराया जाएगा। अगर किन्हीं बच्चों का क्या होता है, किसी कारणवश से जो है लेट हो जाता है तो आप जो है लेट फी के साथ जो है एग्जाम फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको A to Z बताने वाला हूं। देखिए, एग्जाम फॉर्म भी आ चुका है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, हर एक बिंदु को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए बच्चों, आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो है जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जो है, ये विज्ञप्ति संख्या भी देखकर मिलान कर सकते हैं, ये ऑफिशियली जैक बोर्ड की तरफ से अब नोटिस आया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची वार्षिक माध्यमिक यानी मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों संकाय के जो कि 2026 की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक सूचना। देखिए बच्चों, लिखा है कि एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित संस्थान के प्रधानों एवं पदाधिकारियों को यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपकी जो परीक्षा का फॉर्म होगा वो ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें कि बच्चों क्या है कि आपको जो है एग्जाम फॉर्म जो है आपके स्कूल के द्वारा जो है मुहर लगाकर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। और आपको जो है हर एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो है एकदम साफ साफ जो है आपको फॉर्म को फिल करना है यानी भरना है। और बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म को भरिएगा तो आप अपना स्पेलिंग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मम्मी का स्पेलिंग, मम्मी का जो नाम है यानी मदर्स नेम, फादर्स नेम, उसका जो स्पेलिंग है उसको आप लोग अच्छे से फिल कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि अगर कहीं पे भी मिस्टेक होती है ना बच्चों तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप बोर्ड की परीक्षा से वंचित हो जाओगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते, लिखा है कि परीक्षा का नाम जिसके लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार किया जाएगा, शुल्क की विवरणी और परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने की चालान जनरेट की जो तिथि है, और यहाँ पे ऑनलाइन जो आपका जो है RTGS के माध्यम से जो शुल्क जमा किया जाएगा उसकी अंतिम तिथि यहाँ पे दी गई है। देखिए बच्चों, अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं और 2026 की बोर्ड की परीक्षा के लिए आप परीक्षा फॉर्म जो है भर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, आप ध्यान देंगे कि आप जो है विलंब शुल्क रहित यानी कि जो है बिना लेट फी के साथ जो है आप दिनांक 18/11/2025 से 5/12/2025 तक जो है परीक्षा का फॉर्म जो है भर सकते हैं। यानी कि बच्चों, आपका 18 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, 18 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जो है आपका परीक्षा का फॉर्म जो है वो भराया जाएगा। और इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और इन्हीं तारीख के दरमियान ही आपको परीक्षा का फॉर्म भर लेना है। क्योंकि बच्चों कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बाद में क्या हड़बड़ी में ना गड़बड़ कर देते हैं, जो कि कई सारे विद्यार्थियों का जो है ये मैंने प्रॉब्लम देखा है। और बहुत सारे विद्यार्थी बाद में जो है कॉल करके जो है हमें काफी परेशान कर देते हैं, कहते हैं सर मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अब कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। तो उसको भी भाई वाजिब है कि हम जो आपके जो है माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी हर एक समस्या को जो है समाधान करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो भी गलती होती है, मैंने पहले भी कहा था बच्चों, आप एग्जाम फॉर्म भरोगे अच्छे से ध्यान में हर एक बिंदु को अच्छे से देख करके भरिएगा, ठीक है। ऑनलाइन जो है आपका जो है माध्यम शुल्क जो जमा करेगी, जो आपका होगा चालान के माध्यम से, तो आप देखिए 8/12/2025 तक होगा। और वही बच्चों, अगर जिन विद्यार्थियों का लेट हो जाता है तो वो जो है विलंब शुल्क सहित जो है 6/12/2025 से यानी कि 5 दिसंबर तक तो आप जो है बिना लेट फी के साथ आप परीक्षा फॉर्म भरोगे। वही लेट हो जाता है तो लेट फी के साथ जो है आप 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक जो है आप परीक्षा का फॉर्म जो है भर सकते हैं। वही इसका जो है
पूरी जो है शुल्क जमा जो है वो आपका 15 दिसंबर तक जो है कर सकते हैं। और देखिए ये तो मैट्रिक वालों का था, क्लास 10th वालों का। वही जो है आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको भी ध्यान में रखना है कि आपको जो है विलंब शुल्क रहित जो है 18 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक आपको परीक्षा का फॉर्म भरना है। अगर लेट हो जाता है तो लेट फी के साथ यानी विलंब शुल्क के सहित जो है आपको 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जो है आपका परीक्षा का फॉर्म भराया जाएगा। तो इन डेटों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इन्हीं डेट के दरमियान यानी कि आपको मैं कहूं तो आप 18 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में ही परीक्षा का फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। और देखिए बच्चों आगे यहाँ पे लिखा है कि ऐसा देखा जाता है कि पोर्टल जो है प्रारंभ होने के बाद छात्रों से परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलंब होती है। विलंब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफी गड़बड़ी में पोर्टल पर जो है परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है। और देखिए लिखा है बच्चों की जिससे कई त्रुटियां जो है सामने आती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूट की समस्या भी देखी जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ नोट यहाँ पे समझे लिखा है कि आवेदन प्रपत्र यानी परीक्षा फॉर्म जो आप भरते हैं ना उस समय जो यहाँ पे छूटने की भी समस्या देखी गई है। और इन्हीं सभी कारणों से जो है छात्र हित में परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने से के पूर्व जो है परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि समय पर जो है आप उसको अच्छे से देख सकें, समझ सकें और जो है परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर छात्र से संबंधित संस्थान स्तर पर जो है उपलब्ध डाटा यानी कि लॉस से इसका जो है मिलान किया जा सके। सभी संस्थान प्रधानों से यह अनुरोध है। देखिए अब जो है सभी स्कूल व विद्यालय कॉलेज से जो है यह जो है इसको जो है निर्देश दी गई है कि देखिए बच्चों आपको क्या है कि एग्जाम फॉर्म बनाने से पहले एक चेकलिस्ट जारी की जाती है जैक बोर्ड की तरफ से। तो उसमें क्या करना है कि आप जो है ना अच्छे से जब रजिस्ट्रेशन आप किए थे ना तो उसमें आपका नाम जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वो सारा चीज दिया रहता है चेकलिस्ट में। आप उसको एक बार मिलान कर लीजिएगा उसके बाद ही आप लोग जो है फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। आपका जो है चेकलिस्ट आ गया होगा आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में आ चुका होगा। आप जो है स्कूल के टीचर की मदद से आप जो है चेकलिस्ट जो है एक बार देख लीजिएगा, उसको कंफर्म कर लीजिए कि नहीं भाई यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है। अगर चेकलिस्ट में भी गड़बड़ी आ रही है तो आपका एग्जाम फॉर्म में भी गड़बड़ी होगा। इसलिए मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो है गोड्डा जिला के हैं बेलबड्डा का मैंने जो है एक बच्ची का जो है ये मैंने प्रॉब्लम देखा और वह बच्ची का आगे भी समस्याएं जो है अभी बहुत बड़ी समस्याएं हो चुकी है। तो इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, पहला जो पॉइंट दिया गया है कि उक्त परीक्षा आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो आपका परीक्षा का फॉर्म है ना वो जो पोर्टल पे दिया गया उसको डाउनलोड करके आप लोग एक बार जो समझेंगे, ठीक है। देखिए लिखा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का जो है लॉस यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यानी चेकलिस्ट जो तैयार किया गया है उससे जो है मिलान कर लेनी है। आगे लिखा है बच्चों की भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्र छात्राओं से प्राप्त कर तैयार किए गए यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट से मिलान करके यानी कि जो आपका चेकलिस्ट जारी हुआ है, चेकलिस्ट जो आपका स्कूल और कॉलेज में भेजा गया है उसको से जो है क्या करना है मिलान कर लेनी है ताकि छात्र जो है छूटे ना और जो है वास्तविक स्थिति से जो है उसको ज्ञात हो सके। और देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि परीक्षा आवेदन प्रपत्र यानी कि जो परीक्षा फॉर्म छात्रों के पंजीयन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुरूप जो है स्वीकार की जाती है। कई ऐसे मामलों में देखा गया है कि संस्थान द्वारा जो है दूसरे छात्रों का पंजीयन संख्या जो है पोर्टल में भरकर जो है परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा कर लिया जाता है और परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने वाले वास्तविक छात्र परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से वंचित हो जाती है और उसका जो है ज्ञान उन्हें परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी कि जब एडमिट कार्ड आता है तब उसको जो है ज्ञात होता है कि मेरा यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो बच्चे वहां पे बौखला जाते हैं, दिक्कतें हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए बच्चों ये सारी चीज पॉइंटें बताई गई है कि एग्जाम फॉर्म जब भरोगे ना आप लोगों का चेकलिस्ट से मिलान किया जाएगा। देखिए बच्चों आगे लिखा है यहाँ पे कि जो है उन्हें परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड निर्गत होने के बाद होता है और फलतः उनके द्वारा जो है परिषद कार्यालय में परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया जाता है। संस्थान की ऐसी चूक से यानी कि जो संस्थान है जो स्कूल व कॉलेज की तरफ से जो गलती की कर दी जाती है और यही गलती से संबंधित जो है छात्र छात्राएं जो है एक शैक्षणिक वस्त्र
यानी कि बच्चों जो आपका 1 साल है, यानी पूरा आपका जो सेशन है वो बर्बाद भी हो सकता है, बर्बाद हो जाता है। और अतः परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए जो है सही पंजीयन संख्या का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ये पॉइंट बताई गई है। और यहाँ पे नोट में बताया गया है कि दिनांक 17/11/2025 से यानी कि 17 नवंबर से बच्चों परिषद पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित जो है आवश्यक दिशा निर्देश एवं शुल्क विवरणी उपलब्ध होगा, जिसका जो है अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि 17 नवंबर को जो है आपका जो है फीस स्ट्रक्चर भी जारी कर दी जाएगी, उससे पहले भी आप लोग का आ सकता है। और ये जो है ऑफिशियली जारी किया गया है, जो कि जैक के अध्यक्ष के आदेशानुसार जो है जारी किया गया, जैक के सचिव के द्वारा भी जारी की गई है, जो आप देख सकते हैं कि आज कहीं ये पब्लिश डेट है ना। तो बच्चों ये सारा चीज जो है मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया कि 18 से आप लोगों का परीक्षा फॉर्म जो है बनाना शुरू हो जाएगा, जो कि 5 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, आप यहाँ तो देख लिए। चलिए अब यहाँ पे दिखा देते हैं बच्चों, जो आपका जो परीक्षा फॉर्म है उसमें देखिए किस प्रकार से, इसको भी आप समझ लीजिए, है ना। तो उसके बाद फ्रेश वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूं कैसे कैसे भरना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एग्जाम फॉर्म जो है ना। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कोड और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपका स्कूल कोड है यहाँ भराया जाएगा, जो आपका स्कूल है वो इसका नाम यहाँ भराया जाएगा। नेम ऑफ देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो कॉलम दी गई है, इसमें क्या है बच्चों कि आप जब भी नाम को भरोगे ना तो याद रखिएगा कि कैपिटल अक्षर में ही आपको भरना है। सब जो है इंग्लिश की बड़ी अक्षर में, बड़ी वर्ड में आपको जो है ये फॉर्म को फिलअप करना है, पूरा का पूरा बड़ी वर्ड में लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बड़ी लिख दिए, जैसे हम कविराज है तो यहाँ पे बड़ी लिख दिए, फिर यहाँ पे छोटी लिख दीजिए और फिर बड़ी कर दी, ऐसा नहीं करना है। तो पूरा का पूरा आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फादर नाम का भी यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है, मदर्स नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देना है, जो तारीख है डेट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लेना है, ईयर लिख देना है। और यहाँ पे जो आपका डिसेबल है, यानी कि जो आपका जो है विकलांगता सर्टिफिकेट है या विकलांग है, तो आप जो है यहाँ पे बताएंगे कि आप किस प्रकार से डिसेबल है ना, यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद बच्चों अगर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कौन सा कास्ट से आते हैं तो आपको यहाँ पे फिल करना है, उसमें सिर्फ करना है, जनरल है तो जनरल टिक करेंगे, SC ST जो भी है आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और जब भी फॉर्म को भरिएगा तो याद रखिएगा आपको जो है ब्लैक पेन से ही आपको फॉर्म को भरना है। और यहाँ पे कैटेगरी चॉइस करना है, आप रेगुलर है या प्राइवेट है, तो आप जो है रेगुलर कैंडिडेट है तो यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट में जो है टिक करेंगे। आपका यहाँ पे रिलीजन, जो कि आपका जो है जाति क्या है भाई, रिलीजन क्या है आपका यहाँ पे बताना है कि हिंदुज्म है, इस्लाम है, सिक्किम है, क्रिश्चियन है या अदर है, ये आपको जो है भरना है। और रजिस्ट्रेशन सेक्शन है ना, जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो सेशन है आपका 24-26 है, ये भी आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उल्टा पुल्टा फॉर्म भी हो जाता है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो आपका अपार ID है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अपार ID आपका नहीं बना है तो अपार ID भी आप लोग बनवा लीजिए। और बच्चों पैन नंबर जो कि परमानेंट एजुकेशन नंबर है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि परमानेंट एजुकेशन नंबर आप सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, आप इसको बना लीजिए, है ना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग जो है परमानेंट एजुकेशन नंबर जो आप लोग बनवा लीजिए। ठीक है, यहाँ परमानेंट एजुकेशन नंबर लगेगा बच्चों। अगर आप परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं देते हैं, आपका जो है ये फॉर्म फिलअप में जो है यह नहीं होता है, कॉलम खाली रह जाता है, तो आपका परीक्षा का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, है ना। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे फोटो डालना है, तो फोटो क्या रहना चाहिए वो आगे बताएंगे। उसके बाद बच्चों आपके यहाँ पे सिग्नेचर जो है बॉक्स के अंदर ही आपको करना है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को दर्शाया गया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करके बताया हुआ है कि बच्चों आप यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट को आप देखेंगे, देखिए लिखा है कि फोटोग्राफ टू बी पास्ट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, यानी कहता है कि आपका जो फोटो होना चाहिए, है ना, जो फोटो होगा वो जो है पिछले 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पिछले यानी कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए फोटो। यानी कि अगर मान के चलिए बच्चों आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आप जो है जितना हो सके उतना बढ़िया रहेगा कि आप जो है ताजा फोटो, यानी कि जो है आपका जो है प्रेजेंट टाइम का जो है पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिएगा। उसके बाद जो है परीक्षा का फॉर्म में जो है फोटो को डालिएगा। ठीक है, इन सभी बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बच्चों आई होप कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया हुआ है, अवेयर मैंने आपको किया हुआ है। तो चलिए बच्चों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे।